अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव पैसिव। तो सबसे पहले प्रेजेंट के लेने हैं तीनों, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस का तो पैसिव नहीं बनता। तो पहले हम लेते हैं जी इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों के एक एक सेंटेंसेस लिखते हैं और फिर उनको पैसिव करते हैं किस तरह से। शी वॉशेज द डिशेज। अगर इसी को हम कंटिन्यूस में लिखते हैं तो क्या होगा जी? शी इज वॉशिंग द डिशेज। तो करना क्या होता है, हमने जैसे कि पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी कि एक्टिव का फार्मूला होता है SVO। उसको हमने करना होता है OVS, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो यहाँ से हम इसको लेंगे डिशेज़ को, द डिशेज़। अब डिशेज़ ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो उस हिसाब से हमने पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जो दो लेने का मकसद क्या है इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। वो मकसद ये है कि दोनों के हेल्पिंग वर्ब सेम है और वो कौन से यूज़ होते हैं जो कंटिन्यूस में होते हैं। तो इज़ एम और अगर फ़र्ज़ कर ले हमने यूज़ करना है तो डिशेज़ के हिसाब से क्या होगा? आर। और पैसिव में हमेशा फॉर्म कौन सी होती है? थर्ड, बाय हर। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें कंटिन्यूस है, द डिशेज़, हर आएगा इसमें भी। अब क्योंकि हमने पैसिव में थर्ड फॉर्म करनी होती है, लेकिन ING को थर्ड करने के लिए उससे पहले हमने बीइंग लगाना होता है। तो समझ लें कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का इजाफा है, वो है बीइंग बाय हर। तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है और वो क्या है? बीइंग। द डिशेज आर वॉश्ड बाय हर, द डिशेज आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। सिर्फ बीइंग का इजाफा है। अब एक जो है वो नेगेटिव करके देखते हैं। ही इज, सॉरी इंडेफिनिट का पहले लिखेंगे, ही डज नॉट पे द फी, और he is not paying the fee। द फी आएगा जी स्टार्ट में। अब फी एक है तो इज एम आर में से क्या आएगा? इज। नॉट एज इट इज आ जाएगा साथ, फॉर्म कर देंगे हम थर्ड बाय हिम। और ही इज़ नॉट पेइंग द फी में भी उसी तरह से द फी इज़ उसी तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे ही भी सिंगुलर है उस हिसाब से इज़ था, द फी भी सिंगुलर है तो इज़ ही रहेगा। नॉट एज इट इज़ आएगा। पेइंग को हमने करना है बीइंग पेड बाय हिम। अच्छा, ये तो हो गए एक्टिव से पैसिव। अगर फ़र्ज़ कर ले हमने पैसिव से एक्टिव करना है तो हम क्या करेंगे? उसी तरह से हम दो सेंटेंसेस जो है ना वो लिखते हैं पैसिव के और फिर उनको एक्टिव करते हैं। एप्पल इज़ पील्ड बाय हर, ये हमारा एक पैसिव सेंटेंस है। अगर कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा? एप्पल इज़ बीइंग पील्ड बाय हर। अगर फर्ज कर लें रैंडम दोनों सेंटेंसेज हैं, आपको नहीं पता कि कौन से हैं, तो पहले तो ये समझना कि ये हैं कौन से। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ये एक सेंटेंस हमें दिया गया एप्पल इज़ बीइंग पील्ड बाय हर। तो बीइंग जो है वो ये हमें बताएगा कि ये कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूस का पैसिव बना हुआ है, और इज एम आर बताएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं फिर उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हर जो है वो आके क्या बनेगा जी? शी, और शी के हिसाब से इज एम आर में से क्या आएगा? इज़,
और अब हमने बीइंग को ख़त्म कर देना है। यानी कंटिन्यूस का एक शॉर्टकट ये भी है कि बीइंग उसमें से अगर ख़त्म करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और बीइंग उसमें ऐड करेंगे तो पैसिव होगा। अच्छा जी, इसको बीइंग को ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा ING, पीलिंग द एप्पल, एप्पल वहाँ चला गया। इसी तरह यहाँ पे आएगा जी शी। अब अगर फर्ज कर लें इज़ एम आर है और आगे थर्ड फॉर्म है तो उसका मतलब ये किसका पैसिव था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फ़ौरन से ये समझ लेना है। तो अगर ये प्रेजेंट का पैसिव है तो इसका मतलब प्रेजेंट को एक्टिव करते हुए उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, यानी डू डज नहीं लगाते जब तक वो सिंपल है। हाँ, अगर नेगेटिव इंट्रोक्टिव हो तो फिर हम लगा देते हैं। तो शी पील्स द एप्पल, ये हो गया एक्टिव। अब इसी तरह से दो और लिख के उनको भी फिर एक्टिव करते हैं। दे आर नॉट ट्रेन्ड बाय मी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और पैसिव है। और अगर ये कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा, दे आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड बाय मी। तो हम इस दफ़ा पहले यहाँ से ले लेते हैं जी। थर्ड फॉर्म है, इज़ एम आर है, इसका मतलब ये पैसिव हुआ है किसका, इंडेफिनिट का। तो हमने यहाँ पे मी को यहाँ पे लेके आना है आए। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हमने डू डज। तो आई के हिसाब से क्या आता है, डू। नॉट उसी तरह से आएगा, आई डू नॉट। फॉर्म कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट, ट्रेन देम। और यहाँ पे भी मी बनेगा आई। अब कंटिन्यूस है, इसमें तो जाहिर है ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, यही होंगे। तो आई के हिसाब से क्या होना चाहिए, एम। नेगेटिव है तो नॉट उसी तरह से आएगा। ये बीइंग ट्रेंड जो है वो ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, देम। ठीक है जी। इसी तरह से अब हम तीसरा जो है परफेक्ट का वो कर लेते हैं। तो परफेक्ट में मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि आपने जस्ट ये देखना होता है कि उसमें बीन है तो उसको ख़त्म कर दे, बीन नहीं है तो उसको ऐड कर दे, यानी ये सबसे सिंपल होता है परफेक्ट का। आई हैव फिनिश्ड द टी। अब इसमें बीन नहीं है, बीन लगाने का मतलब है कि इसको पैसिव बनाना। तो सेंटेंस को तो हमने रिवर्स करना ही है, टी तो स्टार्ट में आएगी, द टी। अब आई के हिसाब से हैव था लेकिन टी के हिसाब से क्या होगा, हैज़। बीन ऐड कर दें और इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द टी हैज़ बीन फिनिश्ड बाय, आई को क्या करेंगे, मी। अब पैसिव से एक्टिव करके देख लेते हैं, यानी बीन को रिमूव करके देख लेते हैं। रूम हैज़ बीन डेकोरेटेड बाय अस। अब बीन है, बीन को रिमूव करेंगे, अस यहाँ पे आके क्या बनेगा, वी। वी के हिसाब से जो है ना हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। बीन ख़त्म हो गया, डेकोरेटेड उसी तरह से आ जाएगा, द रूम। ठीक है जी। इसी तरह से आप लोगों को सेंटेंसेस दूंगा मैं, पहले जस्ट एक्टिव के आज, और आप लोगों ने पैसिव करने हैं, कल फिर पैसिव दूंगा उसके एक्टिव करेंगे।